और चलिए आगे बढ़ेंगे। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सीएम धामी को एक चिट्ठी लिखी। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की यहाँ पर मांग की गई है। कट्टरपंथी और देश विरोधी ताकतों के निशाने पर उत्तराखंड है। ऐसे में उत्तराखंड में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का कब्जा है। तो ये चिट्ठी लिखी गई है। सख्त भू कानून लागू करने की यहाँ पर मांग की गई। लोनी विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने सीएम धामी को ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें मांग की है कि कट्टरपंथी और देश विरोधी ताकतों के निशाने पर उत्तराखंड है। ऐसे में ये चिट्ठी लिखी गई। आप केदारनाथ जी से जब चलेंगे तो रास्ते में मांस की तमाम दुकानें हैं। जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो चीन के रास्ते और या वहाँ से जो म्यांमार में जो आपस में जो बुद्धिज्म और जो मुस्लिमों में जो आपस में संघर्ष हुआ था, उसके बाद नेपाल के रास्ते और पूरा का पूरा उत्तराखंड को पूरी तरह से घेर लिया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ये जानकारी है, जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है, उन्होंने उसमें शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि माननीय। और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि की खबरों का। बागेश्वर से बड़ी खबर आ रही है। पिकअप खाई में गिर गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। 3 घायलों का इलाज जारी है। आपको बताएं, ड्राइवर को झपकी आ गई थी, जिसके चलते ये पूरा हादसा हुआ। बेरीनाग मेले में कॉस्मेटिक का सामान लेकर ये जा रहे थे। तो बेरीनाग मेले में कॉस्मेटिक का सामान लेकर ये जा रहे थे और ऐसे में ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके चलते ये बड़ा भीषण हादसा हुआ है, जिसके चलते पिकअप खाई में गिर गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 3 जो घायल हैं उनका इलाज लगातार जारी। पिकअप थी जो कि खाई में गिर गई क्योंकि ड्राइवर को झपकी आ गई, इसके चलते ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ। 3 लोगों को इस पूरे हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी है। 3 घायलों का इलाज लगातार जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और लगातार ड्राइवर से यहां पर पूछताछ जारी है। ड्राइवर की लापरवाही यहां पर देखी जा रही है क्योंकि ड्राइवर को झपकी आ गई, जिसके चलते ये पूरा बड़ा भीषण हादसा हुआ। बेरीनाग मेले में कॉस्मेटिक का सामान लेकर ये लोग जा रहे थे। अफसरों की लेट लतीफी से अधर में युवाओं का भविष्य है। यूकेपीएससी के भर्ती संशोधित प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोक सेवा आयोग ने अफसरों को संशोधित प्रस्ताव भेजे थे। 6 महीने बीत जाने पर भी लोक सेवा आयोग को ये नहीं भेजे गए। यूकेपीएससी के फिलहाल कोई भी भर्ती प्रस्ताव नहीं। ऐसे में सीएम धामी के मिशन रोजगार को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। लापरवाही यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। लोक सेवा आयोग ने अफसरों को अभी तक संशोधित प्रस्ताव नहीं भेजे। और वहीं प्रोफेसर JMS राणा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया। आयोग में ही सदस्य पद पर जगमोहन सिंह राणा रहे हैं और ऐसे में डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद ये पद खाली चल रहा था, लेकिन अब कार्मिक विभाग के नए आदेश के हिसाब से प्रोफेसर JMS राणा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। तो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर। डॉक्टर राकेश कुमार के इस्तीफे के बाद ये पद लगातार खाली था। ऐसे में नए आदेशों के अनुसार यहाँ पर JMS राणा इस नई सीट पर तैनात होंगे। तो अफसरों की लेट लतीफी से अधर में युवाओं का भविष्य है। ऐसे में यूकेपीएससी के भर्ती संशोधित प्रस्ताव पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इसी को लेकर और जानकारी लेंगे। पंकज हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। पंकज, यहाँ पर लगातार अफसरों की लेट लतीफी देखे जा रही है और ऐसे में इसका खामियाजा युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। निश्चित तौर हर्षा, देखिए पूरे प्रदेश भर में युवा आंदोलनरत हैं तमाम परीक्षाओं को लेकर कि उनका भविष्य कहीं ना कहीं अधर में है। उत्तराखंड में जो भर्तियां की जानी थी उनकी अध्याचन अभी तक नहीं निकाले गए हैं, तो इससे लेकर युवाओं में भी रोष है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बार तमाम विभागों को ये आदेश जारी कर चुके हैं, कई बार रिव्यू मीटिंग ले चुके हैं, वो कह चुके हैं कि जितने भी विभागों में खाली पद हैं उनका ब्यौरा तैयार करके अलग अलग तरह से शासन को उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद उनको आयोगों को भेजा जाएगा। आयोगों के पास तकरीबन जो लोक सेवा आयोग है उसके पास पिछले दौरान जब अध्याचन नहीं भेजे थे 16 ऐसी भर्तियां थी जिनकी भर्तियां कराई जानी थी, लेकिन उनमें कुछ दिक्कतें थी, कुछ बिंदुओं पर संशोधन किए जाने थे, आरक्षण की चीज़ें होनी थी, कुछ अन्य कुछ गलतियां उसमें पाई गई थी। तो आयोग ने इन सभी परीक्षाओं के अध्याचन के लिए फिर से साजन को रिमाइंडर भेजा था। ये कहा था कि वो इनको संशोधित करके आयोग को भेजे और आयोग उन पर परीक्षाओं के लिए आगे प्रक्रिया शुरू करेगा। अगर बात की जाए पूरे कैलेंडर की, तो आयोग ने इन्हीं भर्तियों के हिसाब से पूरे 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया था, लेकिन मई के बाद एक भी आयोग के पास परीक्षा नहीं है। कोई भी परीक्षा
परीक्षा अब आयोग नहीं करा सकता, क्योंकि अध्याचन शासन को जो भेजे गए थे उनका रिमाइंडर भेजने के बाद भी शासन ने उनको नहीं, आयोग को अध्याचन नहीं भेजे हैं। ऐसे में आयोग के पास अब कोई काम नहीं बचा है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के पास भी 2 भर्तियां परीक्षाएं थी जो वो करा चुका है। तो ऐसे में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के पास भी अब नई भर्तियों के प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा सकता है कि मुख्यमंत्री जहां एक ताल लगातार ये दावा कर रहे हैं, वो लगातार ये अधिकारियों को कह रहे हैं कि आयोगों को अध्याचन भेजने के लिए शासन अपने स्तर से जो कार्रवाई है वो करे। 2500 पदों के सापेक्ष उत्तराखंड में 68,000 पद हर साल खाली हैं, जिन पर विभागों द्वारा बहुत होता है, घोर लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। और इस पूरे मामले के चलते यहाँ पर इसका पूरा खामियाजा यहाँ पर युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून के डोईवाला में युवक पर धर्म परिवर्तन का मुकदमा दर्ज हुआ। युवतियों पर धर्म परिवर्तन के आरोप में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत यहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बताएं कि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े 5 लोगों पर भी केस यहां पर दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर, धर्म परिवर्तन के आरोप में यहां पर युवतियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत यहां पर ये पूरी एफआईआर को दर्ज किया गया है, जिसमें हिंदूवादी संगठनों से जुड़े 5 लोगों पर भी यहां पर मुकदमा दर्ज किया गया। रुड़की के बिलड़ा गांव में बवाल और पथराव का मामला सामने आया। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ करने का आरोप है। ऐसे में गांव में अभी भी भारी पुलिस फोर्स लगातार तैनात है। पीड़ितों पर आरोप है कि घर में घुसकर यहां पर डकैती डाली गई और ऐसे में पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को यहां पर चिन्हित किया है। उपद्रव मचाने वाले जल्द ही गिरफ्तार होंगे। गांव में 10 किलोमीटर के आसपास धारा 144 भी लागू कर दी गई है। रुड़की के बिलड़ा गांव में बवाल और पथराव का ये मामला, देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। पुलिस पर यहां पर पथराव किया गया है, इसका वीडियो भी सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्व यहां पर पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आए। हरिद्वार एसएसपी पथराव करने वालों को यहां पर लगातार चेतावनी भी दे रही है। पथराव में 2 कोतवाल और दरोगा और पुलिसकर्मी यहां पर घायल हुए हैं। लगातार लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। मैं इस समय बेलडा गांव में मौजूद हूँ और बेलडा गांव में जिस तरह से कल शाम जो बड़ा बवाल हुआ है, युवक की मौत के बाद एक बड़ा बवाल देखने को यहाँ मिला है। और अभी तस्वीरें मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो बेलडा गांव में का ये गांव है जहाँ पर अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है। आप देख सकते हैं कि बेलडा गाँव में पुलिस फोर्स तैनात है। ये घर का शीशा तोड़ा गया है, ये सड़क पर जो शीशा है टूटा हुआ पड़ा है। ये तस्वीरें में आप साफ देख सकते हैं, यानी कई घरों में तोड़फोड़ की है। 2 पक्षों के बीच ये पूरा विवाद का मामला है। अभी कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। घर में ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी जो है लूटपाट भी यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं ये पूरा सामान जो है बिखरा हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ है। कुछ एक पक्ष द्वारा जो यहाँ पे तोड़फोड़ की गई है। यहाँ पे हमारे साथ ग्रामीण भी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो तोड़फोड़ हुई है, क्या कारण है? कारण का तो कुछ भी नहीं है। कारण तो बस भीम आर्मी ने अपना पी के जो है शराब और अपना डकैती गिरी खुली 5-7 लाख रुपए यहाँ रखे थे, वो उठा ले गए, सारा जेवर उठा ले गए, तोड़ फोड़ कर दी सारे घर में। मेरा मतलब जो सारा जेवर उठा ले गए, 5 लाख रुपए रखे थे ले गए। और जो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह से आज तक ये मचाया है? ये भीम आर्मी के लोग थे सारे। और शंकरपुरी का जो वो योगेश वो था, वो सब बदमाशों को लेकर आए और हमारा घर पाट ले गए सारा। तो क्या इसमें अभी तक पुलिस ने कुछ कार्रवाई की है? पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तरकाशी में लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 15 जून को हिंदू महापंचायत पुरोला में होगी और ऐसे में देहरादून में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि पंचायत करेंगे। हिंदू संगठनों के महापंचायत के बाद मुस्लिम समुदाय यहां पर पंचायत करने वाली है और वहीं मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि 18 जून को देहरादून में महापंचायत करने वाले हैं। तो लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लव जिहाद का मामला 15 जून को हिंदू महापंचायत पुरोला में होगी और ऐसे में देहरादून में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि भी यहां पर पंचायत करने वाले हैं। हिंदू संगठनों के महापंचायत के बाद ही मुस्लिम समुदाय भी पंचायत करने वाली है और आपको बताएं कि मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि 18 जून को यहां पर देहरादून में महापंचायत करेंगे। और चलिए विवाद की पूरी टाइमलाइन आपको समझा देते हैं। 26 मई को विशेष वर्ग के 2 युवकों पर नाबालिग के अपहरण का आरोप था। ऐसे में स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत यहां पर उन्हें जेल ले गई थी और ऐसे में
पुरोला सहित जिले के छोटे बड़े कस्बों में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। देवभूमि रक्षा संगठन ने 4 जून की रात को दुकानों में पोस्टर चस्पा किए थे। मुस्लिम व्यापारियों को दुकान खाली करने की चेतावनी भी दी गई और अब एक एक करके मुस्लिम व्यापारी अपनी दुकान को खाली कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने 15 जून को पुरोला में महापंचायत का ऐलान किया और उसी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर महापंचायत पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी और ऐसे में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने 18 जून को देहरादून में महापंचायत का ऐलान किया। तो 15 जून को हिंदू संगठनों की पंचायत होगी और ऐसे में 18 जून को देहरादून में महापंचायत मुस्लिम प्रतिनिधि करने वाले। लव जिहाद पर पंचायत वर्सेस पंचायत। पहाड़ पर सांप्रदायिक तनाव कैसे होगा समाधान? उत्तराखंड में लव जिहाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है क्योंकि उत्तरकाशी के पुरोला इलाके से शुरू हुआ विवाद अब तूल पकड़ रहा है। दरअसल पुरोला में एक मुस्लिम युवक द्वारा अपने एक साथी के साथ एक हिंदू नाबालिग लड़की के अपहरण की साजिश रची थी। हालांकि अपहरण की साजिश रचने वाले दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि 27 मई को विरोध में पुरोला बाजार बंद किया गया, लेकिन आरोप है कि विरोध के चलते पूरा बाजार बंद रहा, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानें खुली रखी। आरोप ये भी लगा कि कुछ लोग अपनी दुकानें छोड़कर चले गए, जिस पर भाजपा सवाल उठा रही है कि जो लोग छोड़कर चले गए वो गलत तरीके से कारोबार कर रहे थे। जिन लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ऐसा कोई विषय उनकी तरफ से नहीं आया। तो वहाँ के स्थानीय लोगों को इस बात से डर है कि भाई ये लोग जब इन घटनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लव जिहाद के विरोध में हिंदू संगठन महापंचायत करने जा रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है क्योंकि 15 जून को पुरोला में हिंदू संगठनों ने महापंचायत बुलाई है, जिसके जवाब में 18 जून को मुस्लिम समुदाय भी महापंचायत करने वाला है। व्यापार मंडल ने सबको आह्वान किया कि सभी व्यापारी इस घटना के खिलाफ हम लोग ज्ञापन देंगे, परंतु वहाँ का जो मुस्लिम व्यापारी है वो अपने दुकानें बंद करके अपने घरों में छुप गया। एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। पहाड़ पर हो रही इस लड़ाई में ओवैसी भी कूद पड़े। ओवैसी ने 15 जून को होने वाली महापंचायत पर रोक लगाने की मांग की। वहीं सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि पहाड़ पर शांति बनाए रखने के लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। देखिए, हमने सभी से कहा है कि कानून व्यवस्था को कोई भी अपने हाथ में न ले और अलबत्ता ये ज़रूर है कि उत्तराखंड के अंदर जो जो जनसंख्या का परिवर्तन हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है या जिनके कारण से यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, उस पर हमने पुलिस को भी और प्रशासन को भी सभी को कहा है सख्ती से काम लें। 15 जून को पुरोला में हिंदू संगठनों के माध्यम से महापंचायत का ऐलान किया गया है। वहीं देहरादून में 18 मार्च को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि भी महापंचायत के दौरान दूसरी पंचायत को जवाब देंगे। ऐसे में पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी का भी कहना है कि हिंदू संगठनों के माध्यम से बुलाई गई महापंचायत को रद्द कर दी जाए। पुरोला में जो नाबालिग को भगाने की साजिश का मामला सामने आया है, उसके बाद लव जिहाद का तूफान खड़ा हो गया है क्योंकि इस साल प्रदेश भर में बीते 5 महीने में नाबालिग लड़कियों को भगाने के 48 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 76 था। इस हिसाब से हर महीने औसतन 10 मामले लड़कियों के भगाने के दर्ज हो रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि जो घटनाक्रम 26 मई की घटना के बाद शुरू हुआ वो कहां जाकर खत्म होगा, क्योंकि अब बात खत्म होने की जगह हर दिन और आगे बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जिला प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि जो भी जानकारी मिल रही है वो सोशल मीडिया के जरिए ही मिल रही है। आयोजक कौन है इसका पता नहीं, फिर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जी, अभी इसकी आधिकारिक सूचना दी नहीं गई है, ये सोशल मीडिया इत्यादि पर ही चल रहा है और पुलिस भी प्रयासरत है, इसमें विभिन्न वर्गों से बात कर रही है कि कौन आयोजक है, कहाँ स्थान है, इसका पता लगाया जा रहा है। जो महापंचायत की जो बात की जा रही है
ये कुछ कथित तौर पर संगठन ने किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली गई है, कोई आधिकारिक तौर पे कोई हमको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। ये जो भी आ रही है सोशल मीडिया के उस पर आ रही है, तो इस पर बहुत ज़्यादा मेरा इस पर कोई बयान नहीं मैं देना चाहूँगा। बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पुलिस फोर्स जो है यहाँ पे जगह जगह तैनात है, पूरी तरीके से अलर्ट है और यहाँ पे किसी भी तरह से जो शांति एवं कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और हमारा प्रयास सभी वर्ग विशेष, सभी लोगों से, व्यापार संगठन, सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, सभी से हमारा संपर्क है और सभी से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो माहौल को नॉर्मल की तरफ ले जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।